लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में भी इंस्टॉल द लिनक्स की मशीन की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हमने करा था हाउ टू एक्सेस लिनक्स मशीन इन डायरेक्ट और लोकली और रिमोट और एसएसएच। थर्ड में हमने उन लोगों ने करा था लाइक हाउ टू ट्रांसफर डेटा विंडोज टू लिनक्स। आज हम कर रहे हैं लाइक हाउ टू ट्रांसफर डेटा लिनक्स टू लिनक्स। बट यानी कि दो लिनक्स मशीन हैं, उनके बीच में हमें डेटा ट्रांसफर कैसे करना है। लाइक हमारा डेटा लिनक्स की मशीन एक पर पड़ा हुआ है, हम उसको लिनक्स 2 पर भेजना चाहते हैं या 2 का डेटा लिनक्स 1 पर लेना चाहते हैं। तो नाउ द डायग्राम इज अगेन सेम प्रोसेस है। नाउ क्या आई एम यूजिंग 2 वर्चुअल मशीन, एक लिनक्स VM1 मैंने ली हुई है और एक लिनक्स VM2 ली है। नाउ कनेक्टिविटी, सबसे पहले उनको हमें कनेक्ट करना है और चेक द कनेक्शन, और हमें उनका कनेक्शन चेक करना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में करा। तो लिनक्स मशीन ये है मेरी, लिनक्स मशीन का मेरा जो IP है 192.168.1.10 है, जिसका यूजर नेम रूट है और इंडिया इज द पासवर्ड। सेम एज लिनक्स 2 की मशीन है जिसका IP 192.168.1.11 है, जिसका यूजर नेम क्या है, रूट है, और पासवर्ड क्या है, रेड हैट है। Both machines are connected with the Wi-Fi or switch. Now you can check the connectivity. So again, you can just type the ping command, and if the reply is coming, that means it's connectivity okay. If you can check the IP address of the Linux, अगर आपको Linux की मशीन पे अपने IP चेक करने हैं, तो you can just log in with the Linux machine. आपको डायरेक्ट लॉगिन होना पड़ेगा, ओपन द टर्मिनल, और वहां पे आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी if config. if config से आपका क्या हो जाएगा, आपको IP शो हो जाएगा, जो हम अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में कर चुके हैं। यानी कि कुछ भी काम करना है एक मशीन से दूसरी मशीन के लिए तो कनेक्टिविटी प्रोसेस रिक्वायर्ड है। देन अब हाउ टू ट्रांसफर डेटा, तो जो डेटा ट्रांसफर होगा लिनक्स टू वर्चुअल मशीन वो होगा आपका SCP के थ्रू। SCP क्या है, द सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। विद द SCP वी कैन ट्रांसफर डेटा VM to VM2। सो लाइक SCP क्या है, SCP इज अ सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। विद द हेल्प ऑफ SCP transfer data file Linux VM1 to Linux VM2. The SCP is a command line tool used for secure transferring file between a local, यानी कि आपकी लोकली मशीन है, एंड रिमोटली कोई अदर मशीन भी हो, कोई अदर लोकेशन की मशीन भी हो। तो दोनों के होस्ट का मतलब होता है PC। तो आप दोनों मशीन पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और बिटवीन 2 रिमोट होस्ट यूजिंग SSH। इसके अंदर भी हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है, SSH होता है, जो कि हमें एन्क्रिप्शन यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है। अब डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले इन लिनक्स 1 वी हैव क्रिएट वन डायरेक्टरी। मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है, इनसाइड द डायरेक्टरी में डायरेक्टरी के अंदर गया विद द हेल्प ऑफ cd इंडिया कमांड से, और देन मैंने वहां पे क्या करी, टच कमांड से वी हैव क्रिएटेड 2 फाइल, ICCP1 और ICCP2। देन टाइप द ls से क्या हुआ, मेरे को फाइल्स मेरी दिख गई कि कौन सी फाइल्स मेरी लिनक्स पर बनी हुई है। सेम एज लिनक्स 2 पर भी मैंने क्या करा, एंड क्रिएट वन डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ इंडिया। गॉट इट। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंडिया से चेंज करके मैं यहाँ पे डायरेक्टरी कर देता हूँ दिल्ली। So now I'm create one directory with the name of Delhi. तो दिल्ली नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी। देन इनसाइड की मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर यानी कि फोल्डर के अंदर जाना है, तो CD दिल्ली चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पे भी आके मैंने क्या करा है, 2 फाइल्स बनाई है, टच ICCP F1 फाइल 1 और ICCP F2 फाइल 2। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन फाइल्स को भेजना चाहता हूँ इस मशीन पर। गॉट इट द पॉइंट, इज इट क्लियर। और इन वाली फाइल्स को मैं भेजना चाहता हूँ कहां पर, VM2 पर, यानी कि VM1 की फाइल्स को VM2 पर और VM2 की फाइल्स को VM1 पर। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, सो नाउ कि मेरे पास यहाँ पर अभी एक लिनक्स की मशीन ये है, करेक्ट, लाइक ls मैं करता हूँ, ये मेरे पास VM1 मशीन है। इज इट क्लियर द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ VM1 मशीन। अब मैं VM2 मशीन को भी एक्सेस कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ SSH। तो नाउ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिस डायरेक्टरी की मेरी VM2 मशीन है, मैं इस मशीन पे लॉगिन होकर इसका IP चेक कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द कनेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ मैं लिनक्स की मशीन को गाइस विद द हेल्प ऑफ SSH, रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ अदर मशीन पे। तो जब आप रियल टाइम सिनेरियो में जाएंगे तो आपको इसी तरीके से अपनी मशीन को एक्सेस करना पड़ेगा रिमोटली। नाउ द यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड इज
रेडिट, सो मैंने रेडिट रेडिट लिखा हुआ है, डायग्राम में मैंने पासवर्ड को चेंज कर दिया है। नाउ कि मैं इसका आईपी देखता हूँ और देन मैं मशीन्स को क्या करूंगा, पहले एक्सेस करूंगा अपने विंडोज पर, क्योंकि मेरी सिस्टम में विंडोज है बट मुझे काम कहाँ पे करना है, लिनक्स पे करना है। बट लिनक्स क्या, लिनक्स मेरी अदर लोकेशन पे है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एक्सेस थ्रू द नेटवर्क। सबसे पहले मैं उसको नेटवर्क के थ्रू क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। क्या हो गया, चार्जर में कनेक्ट हो गया भाई। नाउ गाइस, सो अब राइट क्लिक करा, आई एम जस्ट क्लिक है, ओपन अ टर्मिनल। VM2 पर इस समय मैं अवेलेबल हूँ और चेक द आईपी एड्रेस। सो अगेन आई एम चेक द आईपी एड्रेस फॉर दिस VM2 मशीन। If config, so now is IP is 50 1.50. This is the IP address of this virtual machine. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा, आई एम जस्ट ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट। ऑलरेडी मेरी एक मशीन पीछे एक्सेस है, दूसरी मशीन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ SSH RWD@192.168.1.50, then RED तो पासवर्ड मींस दिस इज कॉल्ड द VM1। तो यहाँ पर मेरे पास एक तरफ VM1 मशीन है गाइस और एक तरफ मेरे पास VM2 मशीन है। तो आप देख रहे हो दोनों मशीन्स को मैंने पैरेलली लिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब VM1 पे मैं क्या कर रहा हूँ, MKDIR और एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ INDIA इंडिया एंड TOUCH टच ICCP1 टच ICCP2 with the help of touch command we have created a blank file और then ls जो करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों फाइल्स आ गई। सेम एज इन VM2 पर मैं क्या कर रहा हूँ, MKDIR लाइक का दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली नाम से डायरेक्टरी बनाई, देन CD। ओके, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मुझे ना ICCP जो डायरेक्टरी बनाई थी इंडिया, उसके अंदर ये फाइल बनानी थी। तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो और आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। सो मैं क्या काम करता हूँ, लाइक MB मूव, सॉरी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इन फाइल्स को मूव कर देता हूँ। इज इट MB मूव करके ICCP1 एंड ICCP2 दोनों फाइल्स को मूव कर रहा हूँ /रूट के अंदर मेरी एक डायरेक्टरी है इंडिया नाम से। एक मिनट मैं पहले देख लेता हूँ लोकेशन रूट। सो ICCP MB मूव एंड ICCP1 and ICCP2 slash या slash इंडिया के नाम से है ना मेरे डायरेक्ट, सॉरी दिल्ली के नाम से। यहाँ पे दिल्ली ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे इंडिया, तो स्लैश ROOT रूट और रूट के अंदर INDI इंडिया एंड नाउ ls करता हूँ। सो CD इंडिया के अंदर गया और यहाँ पे ls करूंगा। तो देखिए मेरी दोनों फाइल्स इस डायरेक्टरी के अंदर आ गई। सेम है MKDI दिल्ली करा, दिल्ली के अंदर आने के बाद CD दिल्ली, दिल्ली की डायरेक्टरी के अंदर आया, ls करा, अभी कोई फाइल नहीं है, TOUCH टच ICCP1 एंड ICCP2 दोनों फाइल मैंने एक साथ क्रिएट कर दी और ls करता हूँ। तो ये रही मेरी डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि ICCP1 फाइल्स को कॉपी करना कहाँ पर, VM1 पर, और VM1 की फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ VM2 पर। तो सबसे पहले कि आप किसी भी लोकेशन एक ही जगह से दोनों काम कर सकते हो।
और आपको अगर ट्रांसफर करना है तो ये नहीं आप VM1 पर ही बैठ के ट्रांसफर कर सकते हो फाइल्स को, सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स। नाउ कि आपको सिर्फ क्या चाहिए अगेन कि यूजर नेम, आईपी और पासवर्ड, ये तीनों चीज अपने डेस्टिनेशन मशीन के पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपकी सिंपल सी कमांड क्या है, तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है बिटवीन लिनक्स टू पेयर, तो सिंपल सा है, आपको मैं VM1 पर हूँ, SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल और फाइल नेम लाइक का ICCP 1 मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया। अब मुझे किस जगह करनी है, तो जिस जगह करनी है लाइक रूट @ 192.168.1.50 जो कि मेरा किसका आईपी है, VM, और कॉलन करके किस डायरेक्टरी के अंदर करनी है, तो /रूट, और रूट के अंदर वहां पे क्या बनी हुई है, दिल्ली। अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन टाइप द PWD कमांड, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लोकेशन कौन सी है। तो ये लोकेशन मैंने डाली, यानी कि मेरा जो डेटा है वो दिल्ली पे आएगा। और इफ आई एम टाइप द ls कमांड, तो अभी यहाँ पर ये 2 ही फाइल है। इज इट क्लियर? नाउ इंटर। पासवर्ड पूछ रहा है, तो red hat मेरी VM2 का आईपी है। तो यहाँ पे देखिए फाइल ICCP1 आ गई। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ लाइका ICCP2 red hat। तो यहीं पे बैठ के मैंने क्या करा, फाइल को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, दूसरी मशीन पे लाइक ls। तो देखिए यहाँ पर दोनों फाइल आ गए, ठीक है, VM2 का मांगेगा। नाउ अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा विदाउट पासवर्ड भी होगा ये जब हम आगे चलेंगे। नाउ क्या यहाँ पे अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे 2 ही फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि वहां से VM2 की फाइल्स को अगर लाना है, तो अगर VM2 की फाइल्स को आपको अगर लाना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, नाउ SCP रूट 192 से, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, दिल्ली के बाद /ICCP F1 और देन आई एम जस्ट पुट द डॉट red hat। So now you can see the ls command। तो आपके पास यहाँ पर ICCP F1 आ गई, क्योंकि लोकेशन क्या है, लोकेशन वही है कि मेरी जो फाइल है वो कहाँ पर है, रूट दिल्ली, और दिल्ली के अंदर जाके वो फाइल है। तो मैंने भी यहाँ पे डाला है कि मेरी जो SCP के थ्रू मैं कॉपी करना चाहता हूँ फाइल, रूट यूजर है इस सिस्टम से, कॉलन कहाँ पर रखी हुई है फाइल, रूट दिल्ली, और दिल्ली के अंदर मेरी जो फाइल रखी हुई है वो ICCP2 है। तो ये रिवर्स के लिए हमारी यूज होती है F2। तो F2 भी करा, इफ यू कैन टाइप द ls कमांड। अभी ये पासवर्ड पूछेगा मेरे से। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो हाउ टू ट्रांसफर फाइल लिनक्स F1 टू F2 और F2 टू F1, यानी कि सिंपल सा है कि अगर VM1 से VM2 और VM2 टू VM1, तो अगर आपको VM1 से भेजनी है फाइल, तो यू कैन टाइप द कमांड। सिंपल सा आपके पास कमांड होनी चाहिए कि एज पर दिस डायग्राम, कि मेरे इसके पास यहाँ पे देखिए मेरी इस मशीन का जो आईपी है वो है 11, और फाइल मेरी कौन सी ICCP1 को मैं इस वाली मशीन पे भेजना चाहता हूँ। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करी है SCP, give the file name ICCP1, then root @VM2 का IP 192.168.1.11, देन कॉलन लगा के जिस भी लोकेशन पे आपको फाइल भेजनी है उस लोकेशन का नाम, तो /रूट के अंदर मेरी जो डायरेक्टरी है DELHI दिल्ली। इज इट क्लियर द पॉइंट? रूट और @दिल्ली। और अगर आपको फाइल को वापस लाना है, यानी कि आप वहां की फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, SCP डेस्टिनेशन का IP, देन रूट दिल्ली, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको उस फाइल का नाम देना है ICCP F1, और नाउ डॉट आखिरी में लगाना है। तो ये जो फर्स्ट कमांड है, पहली कमांड जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट कॉपी डेटा फ्रॉम,
ये जो पहली फाइल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइक COPY, कॉपी डेटा फाइल, copy data file ICCP1 LINUS Linux VM1 to LINUS Linux VM2. Got it the point? And now अगर I'm just talking about another point कि ये वाली कमांड्स का क्या यूज है, तो सिंपल सा गाइस, दिस कमांड की इसका आपका यूज है लाइक अ कॉपी डेटा फाइल ICCP F1 is Linux VM2 to Linux VM1. So guys, this is the entire infrastructure. आपकी पहले कनेक्टिविटी किस तरीके से होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कनेक्शन स्टैब्लिश होने चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए. देन आप किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के थ्रू कर रहे हैं और क्या कंप्लीट प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए. तो होप सो गाइस कि आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आपके काफी ज्यादा मीन सारी चीजों को लिनक्स के रूटीन वर्क में यूज करते हैं. सो थैंक यू. अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो क्या करना है पता है ना सभी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब. ओके गाइस, थैंक यू.